था, इनकी मीटिंग्स थी सुबह, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेट पहुँचे। उसके लिए पहले ही मैं माजरत चाहता हूँ। मैं मुदस्सिर हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तो बाकी कोई भी हल्ला बल्ला नहीं होगा, आराम से आप रख लीजिए। ये बात जो यहाँ होगी, ये बात बिल्कुल अमानत के तरीके से ये बात किसी भी कीमत पे हमें ये वोट राहुल गांधी को देना है। चलो हमारे साथ जाती हुई चलो पार्टी का जो फैसला हमारे सर पर है, लेकिन तो हम इस फैसले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब फारूक साहब और बाकी हमारे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कांग्रेस के, उन सबों को मैं तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना खून देकर इस तंजीम को बनाया। अगर तंजीम है, अगर तंजीम की बात हम करेंगे, कांग्रेस की तंजीम की बात करेंगे, तो फारूक साहब का बाप है ना, वो बचपन से लेकर मरने के दम तक वो कांग्रेसी रहा। तो वो कुछ साल यहाँ पर बैठे जब तक वो उसने अपनी सीट निकाली। उस वक्त रफीक साहब अपना खून बहाएगा इस पार्टी के लिए, इस तंजीम के लिए, इस तंजीम को आगे लेने के लिए, हम लोगों के लिए। बाप हमारा डिस्प्लिन मोहम्मद अनवर खान के साथ गाड़ी चला रहा था। कुश्ती में था। इसमें कुर्बानी होगी, बांडीपुरा नहीं होगी तो बारामूला होगी, बारामूला नहीं होगी तो सोपोर होगी, सोपोर और होगी। जो हमने एक राहुल गांधी जी ने एक ऑल इंडिया अलायंस बनाई है, उस अलायंस के बैनर तले हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अलायंस की सरकार बनाए, और सरकार अगर बनती है तो सभी के प्रयासों से बनती है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की यहाँ पूरी कमेटी ने एक स्वर में एक आवाज उठा करके कहा कि हम सब एक साथ हैं और पूरी पार्टी को पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे और असेंबली का चुनाव जिता करके भेजेंगे। ऐसा आप कह सकते हो। जब कांग्रेस का नेतृत्व कोई डिसीजन लेता है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ बांडीपुरा के अंदर कांग्रेस की टीम और कांग्रेस के नेता, बहुत सीनियर नेता यहाँ मौजूद है, हमारे प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है और सभी कैपेबल कैंडिडेट हैं। लेकिन जब आप चुनाव में जाते हो तो एक ही आदमी को टिकट मिलती है। 5 आदमी कैपेबल हो, 6 आदमी कैपेबल हो, 10 आदमी कैपेबल हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, कांग्रेस की टीम मजबूत है, और यही कारण है कि सभी लोग यहाँ से बांडीपुरा से लड़ना चाह रहे थे। नेतृत्व ने जिसको टिकट दे दी और जो डिसीजन ले लिया, हम सब मिलकर के एक साथ उस डिसीजन को लबैक कह रहे हैं और मिलजुल के चुनाव लड़ाएंगे। जब हम अलायंस में लड़ते हैं तो अलायंस में हमें 10 तरह के कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं। हम उस बात पे नहीं जाना चाहते कि क्या किस वजह से टिकट दी और किस वजह से टिकट नहीं दी, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो नेतृत्व ने डिसीजन ले लिया, हमारा डिसीजन नेतृत्व के डिसीजन को सपोर्ट करना है, बैक करना है, और जिस कैंडिडेट को टिकट दे दी, हम सब मिलकर के उस कैंडिडेट को जिताएंगे। जब कोई आदमी इंडिपेंडेंटली छोड़ देते हैं, और इसको आप मेरिट समझ रहे हो या डिमेरिट समझ रहे हो, ये कांग्रेस की मेरिट है कि कांग्रेस में जो साथी टिकट मांग रहे थे वो साथ खड़े हैं, और ये नेशनल कांग्रेस के जो आदमी जो उसकी पार्टी के साथ नहीं रहे, उनमें मैं ये कह सकता हूं कि शॉर्ट साइटेडनेस है कि वो पार्टी को ऐसे समय में छोड़ के जा रहे हैं जब एनसी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाने की पोजीशन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चे पार्टी के सिपाही हैं वो पार्टी के साथ हैं और मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी नजीरें होती है और हैं पूरे देश के अंदर कि कोई ब्रदर दूसरी पार्टी में दूसरी आइडियोलॉजी का होता है और उसका दूसरा भाई दूसरी आइडियोलॉजी का होता है। किसी की इंडिविजुअल आइडियोलॉजी पे हम कमेंट नहीं कर सकते, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। किसी को कमजोर बताना, किसी को ताकतवर बताना, ये हमारी शैली नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रति दृढ़ संकल्पित है और पूरी दृढ़ निश्चय के साथ में कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव में प्रत्याशी का शब्द बदल के विधायक का शब्द बना करके हम यहाँ से चुनाव जिता करके उनको भेजेंगे, और बारामूला के अंदर बांदीपुरा में और बारामूला में हम सीटें जीतेंगे। बांदीपुरा की सीट जीत के और हम सरकार में, सत्ता में भागीदारी का प्रयास करेंगे।